हम सारी बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और कई बार जब हम किसी बड़े ख़ास काम पर मामूर होते हैं, ख़ास काम करना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे पास मज़मून है, आपकी रूहानी बरकत के लिए, तसल्ली के लिए एक बड़ा अहम मज़मून है। और शायद इसलिए भी कई बार जना खुदा के कलाम में बहुत सारी रुकावटें इब्लीस क्रिएट करना चाहता है, ताकि लोग मेंटली अपसेट हों और खुदा उनकी आवाज़ को, जो उनकी बरकत और नजात के लिए है, उसको जो है वो ठीक तरीके से रिसीव ना कर सकें। लेकिन याद रखें, आपका निजात दहिंदा हमारा यीशु मसीह सबसे अजीम है। हालेलुया, हालेलुया। किताब मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा, इसका 53वां बाब, पहले 3 आयात खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। तो यहाँ पर जो बात है, खुदा के बंदे के पास, यशाया नबी के पास एक पैगाम है। इंग्लिश में जो इसका तर्जमा है वो ये है कि हमारे इसे रिपोर्ट कहा गया है। किसी की बाबत खुदा का नबी बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, और वो उसके आगे कंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला। और वो उसके आगे, किसके आगे? ठीक है ना, सुन रहे हैं सब? किसके आगे वो फूट निकला और कौन फूट निकला? यहोवा खुदा के आगे, जब दुनिया के बचने की कोई आस और उम्मीद ना हो और कोई अपने आप को पेश करे कॉम्पल की तरह। एक कॉम्पल जो है उम्मीद को जाहिर करती है, लाइफ को जाहिर करती है। खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला। तो जड़ की मानंद से मुराद क्या है? यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल है, उसके खानदान से है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसमें जवाब नहीं कि हम उसके मुश्ताक। तो यहां पर जो बात हम देखते हैं, कई बार लोग खुदावंद को किस तरह से देखते और जानते होंगे, उसके ऊपर कोई खूबसूरती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु बदसूरत पैदा हुआ। ये यीशु मसीह की जो इज़ार सानी है, जो दुख है, अजियत है सलीब पर, और उस अदालत में जो यीशु पर मुकदमा चला, ये उसके तरफ इशारा है कि उसको किस तरह से बना कैसे दिया गया था। अगर 13वीं आयत में ऊपर पढ़े, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा। हाँ जी, मेरा खादिम वो आला बरतर और निहायत बुलंद होगा। ये उसका मुकाम बताया गया है। ये उसका, जिस तरह बहुतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। तो ये यहां पर बताया गया यीशु की सलीबी मौत के बारे में। मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा बिगड़ गया था, उसमें कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आता।
उसमें कोई खूबसूरती नहीं कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों। लेकिन इसका क्या मतलब है कि यीशु खूबसूरत नहीं है? इसका क्या मतलब है कि लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे? आज जो बात हम ये कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए यहां पर एक टाइटल यूज किया गया है, मरदूद। क्या टाइटल है? मरदूद। मरदूद जो है, ये लफ्ज है रद्द किया जाने से, और जिसे रद्द किया जाता है वो मरदूद होता है। ठीक है? कई बार आज इससे ये भी हम सीखते हैं कि कई बार आपको बहुत सारे लोग रद्द करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल बेकार हो। कई बार आपके रिश्ते आपको रद्द करते हैं, आपके बच्चे आपको रद्द कर सकते हैं, आपकी बीवी आपको रद्द कर सकती है, आपका शौहर आपको रद्द कर सकता है। इसका मतलब क्या है? क्यों भाई? कोई मिसाल के तौर पे बच्चों के रिश्ते हम करते हैं, कोई फैमिली आपको रद्द कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि आप बेकार हैं। बेटे गौर से सुन, आप बेकार हैं। ये इब्लीस का प्लान है कि वो आपको बताए, आपके जहन में बिठा दे आप बेकार जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन आप बेकार नहीं हो। आमीन। आप बेकार, ये बात पक्की तरह से याद करना, आप बेकार नहीं हो। ये सिर्फ इब्लीस का प्लान है आपके लिए कि बंदा सोचे यार मैंने जिंदगी कहां गुजार दी, मैंने दुनिया में क्या किया। यहां पर खुदा यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। हो सकता है कोई आपके काम की जगह पे आपको कहे आप यूजलेस हो। कई बार आपने ये जुमला सुना होगा, आप बेकार हो। हमारे पास आपसे बेहतर 10 लोग हैं। बंदा सोचिए यार, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मेरी बात का आप समझ रहे हैं? तो ये वो चीजें हैं जो हर रोज आपको डाउन करना चाहती। आज के कलाम के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी खुदावंद में पोजीशन क्या है, आप हैं कौन। आप अपने आप को खुदावंद में पहचाने। आमीन। कई बार यूं भी होता है कि मेरा जो लेवल है एज अ शोहर, आपका तो वो लेवल ही नहीं है, पर मैंने जिंदगी आपके साथ गुजार दी। वाह, ऐसा भी होता है। इससे मुतल्लिका मैंने एक मजमून पे पहले बात की थी, नार्सिसिज्म पे। तो आज का लेक्चर हमारा नार्सिसिज्म पे तो नहीं है, लेकिन बात मैं ये कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। हर बंदा नकली और जाली तरीका से आपको मगलूब करना चाहता है, आपको दबा के रखना चाहता है। ठीक है, जितनी भी जगहों के मैंने नाम लिए, आपको अंडर प्रेशर रखना चाहता है। लेकिन याद रखें, आप खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी तरफ से बुलाए गए हो। हालेलुया। आप उसकी तरफ से बुलाए गए। इसलिए अपने आप को जाने और पहचाने। उसी तरह वो भी बहुत सी कौमों को देखा पाक करेगा।
अगरचे बहुतेरे उसे देख के दंग रह गए। उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा बिगड़ गया था, उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। हालेलुया। आप जब अपने आप को पहचान लेते हैं, आप बहुत सारे गिरे हुए लोगों के उठने का सबब होंगे। पर जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं आप कौन है, हालेलुया, आप दूसरों के उठने का क्या बनेंगे, सबब बनेंगे। आप दूसरों की तसल्ली बनेंगे। फिर आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जो आपको नफसियाती कर देना चाहती है। और बादशाह उसके सामने खामोश हो। यह खुदा यीशु का मुकाम बताया गया है। जो उसके ऊपर मुकदमात चला रहे थे, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसे सलीब दे, उसके फैसले कर रहे थे। लेकिन बादशाह भी उसके सामने, उनके होंठ बंद हो जाएंगे, बोल नहीं सकेंगे। इसी तरह से खुदावंद आपको भी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद अपनी निगाह में ये बन जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो फिर आप जीरो पे खड़े। कहां पर खड़े हैं? फिर आप जीरो पर खड़े हैं। बात से उसके सामने खामोश हो गए, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे। हालेलुया। आपको जब खुदा सरफराज करेगा, जो कुछ लोग सोचते नहीं थे वो देखेंगे कि ये क्या हो गया। इनको तो हम गरीबड़े से समझते थे, ये कैसे तरक्की कर गए हैं, इनको कैसे बरकत मिल गई है, ये कैसे सरफराज हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि आपके साथ आपका खुदावंद खड़ा है, उसने आपको सरफराज किया है। हालेलुया। इसलिए इस फजा से ऊपर आ जाए। जो कुछ उन्होंने सुना ना था, लेकिन फिर वो समझेंगे। हालेलुया। फिर वो, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, आप जब उसके बदन का हिस्सा हो तो ये ब्लेसिंग आपके लिए भी है। फिर वो समझेंगे। हम इनको क्या समझते थे? हम तो समझते थे ये सदा हमारे मोहताज रहेंगे, पर ये कैसे सारा कुछ इनके पास आ गया। तो ये खुदा का बंदा बताता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। वो उसके आगे कंबल की तरह खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत और ना खूबसूरती है। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। हाँ जी, कुछ हुस्नो। अमसाल की किताब के आखिरी चैप्टर में लिखा है, हुस्न जो है ये धोखा है और जमाल बेइस्बात है। हुस्न क्या है? हुस्न धोखा है। असल में बंदे की शख्सियत उसका हुस्न नहीं है। असल में बंदे की जो शख्सियत है, जो कुछ है, वो उसका किरदार है। और इंसान इसको कहते हैं। सिर्फ मतलब मेरा ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, बात ये कर रहा हूं कि वैल्यूएबल चीज क्या है। वैल्यूएबल चीज आपका किरदार है। ये है आप इंसान। तो हुस्न धोखा और जमाल बेइस्बात है, मिटने वाला है। यहां पर भी लिखा है खुदा पर कोई हुस्न जमाल नहीं कि हम उससे मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद। बात आज का मजमून हमारा ये है, वो आदमियों में हकीरो, लोगों ने उसे हकीर समझा, लोगों ने उसे रद्द किया। इसी तरह से हो सकता है आप भी लोगों की निगाह में
उनके स्टैंडर्ड पे पूरे ना उतरते हो, और कई बार लोग आपको रद्द कर देते हैं, लेकिन आप उनके फैसले पर ना जाइए। आप खुदावंद में अपनी हैसियत को पहचानिए कि एक्चुअली आप हैं क्या। हालेलुया। किताब मुकद्दस में नए अहदनामे में देखते हैं लोग यीशु मसीह के साथ कर क्या रहे थे। इसलिए अगर आपके साथ भी कोई करते हैं तो इस बात से आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आप मेरे साथ मरकस की इंजील इसका 15वां बाब नए अहदनामा में। अब कलाम को ज्यादा लंबा नहीं मैं करूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे हवाले और वही मैं आपको बताता है। मेरी बात की आपको समझ आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूं? हाथ उठा के बताएं, समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मरकस की इंजील 15वां बाब लिखा है इसकी आयत नंबर 6 से। मरकस की इंजील 15वां बाब और इसकी आयत नंबर 6। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। यानी जो रोमन गवर्नमेंट थी हर ईद में एक बंदे को छोड़ते थे। और बरअब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था। क्या नाम मैंने बताया? हाँ, इसे बराबर नहीं पढ़ना, बरअब्बा, जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहनों ने इसको हसद से हवाला किया है। उसका गुनाह और कसूर कोई नहीं है, लेकिन हसद के मारे यीशु को उन्होंने अदालत में लेके आए। हो सकता है आपका भी गुनाह और कसूर तो कोई ना हो, लेकिन कुछ लोग आपसे जलते हुए। मगर सरदार काहनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? दूसरी बार उसने पूछा। वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। इसी तरह से खुदा के कलाम में लिखा है, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। अगर आपके उस्ताद को रद्द किया गया है तो आप भी अगर रद्द किए जाते हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप बेकार शख्स हैं, या जिस तरह से लोग सोचते हैं अपने आप को बेवकूफ समझना आप शुरू कर दें। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? कई बार लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, और जब बात ये होती है कि भाई इसमें बुराई क्या है, उनका बुराई क्या, बस हमें ये औरत अच्छी नहीं लगती, ये बंदा क्या बुराई थी, कोई बुराई नहीं, पर ये बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, बस भाई इसका क्या मतलब है कि वो अच्छा नहीं है। जब यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह अच्छा नहीं है। उस दौर की अदालत कह रही है कि इसमें क्या बुराई है। वो कहते हैं कोई बुराई नहीं है, पर हमें ये अच्छा ही नहीं लगता। आज भी कई बार लोग दुनिया का चुनाव कर लेते हैं, यीशु में क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है, पर हमें अच्छा नहीं लगता। दुआ करने हमें अच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, पर चर्च जाना हमें अच्छा नहीं लगता।
बस यीशु को हमने रद्द करना है। तो यीशु बोले अच्छा भाई ऐसा करो बेटा, पूरी दुनिया के चर्च और बंद कर दो, क्योंकि मैं इन्होंने अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई, ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं, ये इस टाइम की सिर्फ बात है। मतलब ये नहीं कि यीशु फिर उनके मुताबिक ही फिर बैठ गया। अच्छा जी कहते हैं अच्छा नहीं हो तो मैं फिर नहीं हूं अच्छा। वो और भी चलाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया। कई बार लोग इस तरह के फैसले आपके खिलाफ दे देते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो, और सिपाही उसको सहन में ले गए जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया। हाँ जी, कौन सा चोगा पहनाया? और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। क्या करने लगे? ये वो है जो कायनात का खालिक और मालिक है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे। इसी तरह से कई बार खुदा का कोई बंदा, खुदा की बंदी जो खुदावंद में बुलाई हुई है, लोग उसको कैसे बेवकूफ समझते हैं। लेकिन याद रखें, एक दिन खुदावंद की अदालत लगेगी और खुदा तो उनको फिर बताएगा। हालेलुया। सलाम करने लगे कि यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते। हाँ, जो उस पर कई बार हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको वो देख के मुंह उधर कर ले, या कई बार इस तरह से थूके भी। आप सोचो यार मेरे साथ हुआ क्या? ऐसा करने वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास खुदावंद में एक पोजीशन है। हालेलुया। आपके पास क्या है? आप बाहर से ना देखें, आप अपने अंदर देखें कि आप खुदावंद में हो। हालेलुया। आप किसमें हो? आप खुदावंद में हो, और यही आपका फख्र है। उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके, हो सकता है आप भी ठट्ठों में उड़ाए ना। दुनिया के चीटर लोग, दुनिया के 2 नंबर लोग आपका मजाक उड़ाएं, क्योंकि अपने आप को तो फनकार समझ रहे होते हैं। तो उस पर अरगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उससे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए, जिसका यशायाह ने जिक्र किया कि उस पर कोई हुस्नो आने वाले मसीह के बारे में वो बता रहे। लोग उसे रद्द कर देंगे। आमीन। लोग उसे, आपको पता है कई बार अगर किसी को कोई रद्द कर दे, लोग दीवाने से हो जाते हैं। बाल बड़े बड़े, नाना ही नहीं, कपड़े में, आप किसको दिखा रहे हो? इसके बदला में आप कामयाब होकर दिखाओ, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। मेरी गलती समझ आ रही? फलाने रिश्तेदार हैं जाके ए भाई जी ये नहीं तरक्की कर सकती, मतलब उन्होंने की गल दिल दे ले ली तो हम तरक्की छड़ो, काम से नहीं जाना। क्यों? रिश्तेदार जो आप छड़े। आप खुदावंद में हो कौन, आपको ये पहचानना है। हालेलुया।
सो आप खुदावन में हो। ज़बूर नंबर 118 में लिखा है, जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया। ठीक है, हवाला पढ़ते नहीं। जिस पत्थर को मीमारों ने, बिल्डिंग बन रही थी ना, एक पत्थर वो दिखने में खूबसूरत तो नहीं था। तो कराची में और तरह की बिल्डिंग्स बनती है, पंजाब में जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें वो ईंटों की बिल्डिंग्स बनती हैं। तो कई बार कोई ईंट होती है वो जो ज्यादा पक जाती है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाती है और वो ब्लैक भी हो जाती है। बंदा सोचे यार इन्हों की खिलाई, क्योंकि ये तो लेवल खराब करेंगे। लेकिन उस ईंट को जो समझदार लोग हैं वो कहां पर लगाते हैं? वो बुनियाद में लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? असल में वो वाली ईंट जो है वो नमी से खराब नहीं होती, हर तरह के मौसम के मुताबिक भी अपने आप को वो स्टेबल रखती है। कोई बात नहीं, अगर दुनिया में आपको पता है अफ्रीकी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, वो तो फिर सारे खुदकुशी कर लें। क्यों भाई? मोटे मोटे होंठ थे, असी कर ली परेशान। और उनमें अगर कोई बंदा मतलब थोड़ा भारी भरकम है, वो उसको और ज्यादा खूबसूरत समझते हैं। असी सारी दुनिया नफसियाती तौर पर नहीं हमें बेवकूफ बनी जाने, हमें खर्चे कर करके ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। ओ भाई कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी शख्सियत सबसे अच्छी होनी चाहिए। बाकियों की टेंशन ना लें तो कोई आपको रद्द करता है। जो आपको रद्द कर रहा है इसका मतलब यह है कि उसे पहचान ही नहीं मिली कि आप हो कौन। वो तो जाहिल है, वो बेवकूफ है, उसे पहचान ही नहीं कि आप हो कौन। गलती समझ आई, इसलिए वो रद्द कर रहा है। जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ जी, वही कोने के सिरे का। किताब मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ते हैं, इफ्सियों दूसरा बाब, इफ्सियों दूसरा बाब। ये इफ्सियों के नाम खास जो है ये कलीसिया खतूत कहलाते हैं, कलीसिया की रहनुमाई के लिए लिखे गए। इफ्सियों दूसरा बाब आयत नंबर 19 में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। अगर आपके पास अपना जाती घर नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका घर आसमान पर मौजूद है। हालेलुया। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। अब्राहम ये कहता है मैं परदेसी और मुसाफिर हूं, लेकिन अब नए अहद में यीशु के आने के बायस, कफारे के बायस आपके लिए एक शहर मौजूद है। हालेलुया। बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। हालेलुया। आपका वतन, आपकी नेशनैलिटी कहां पर है? आसमान पर। आप मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। आपका फैमिली बैकग्राउंड खुदाबंद के साथ मुंसलिक है। हालेलुया। कई बार लोग पता ना लगे वो फलाना रिश्तेदार तेरा चलो बेचारा गरीब हो गए, वो भी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हो रिश्तेदार, क्यों गरीब तो बेचारा। यहां पर लिखा है आप खुदावंद के घराने के हो गए हो और सुनो नबियों की नींव पर। आगे बढ़े क्या लिखा है? जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। खुद कौन है? ये बात है जिसे लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नबी और रसूल
उसी के ऊपर तामीर होने लगे, वो अंबिया की बुनियाद है। यीशु ने यूहन्ना के इंजील में कहा, जब अब्राहम भी नहीं था मैं तब से हूं। मैं दाऊद के बारे कहते, तुम्हारा बाप दाऊद मेरे दिन को देखने का आरज़ूमंद था। यहां पर भी लिखा है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। आगे लिखा है, तामीर किए गए हो, आप भी उसके ऊपर जड़े गए हो, आप भी उसके ऊपर एक पत्थर की मानंद कायम किए गए हो। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका मुकाम है। हालेलुया। ये समझ आई तो फिर जरूर खुश हो। ये मुकाम है आपका। किसी ने आपको रद्द कर दिया, वो बहुत समझदार है, रद्द कर दिया, तेरी ऐसी की तैसी रद्द कर दिया। वाह भाई वाह। आप खुदावंद में तामीर कीजिएगा। हालेलुया। खुदा दी यीशु मसीह कौन है? इफ्सियों पहला बाब, ये देखें जिसे रद्द किया गया, आयत नंबर 20 से, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, जिसके मुंह पर लोग थूक रहे थे, बाप के दाहिने तरफ वो आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ है। जिन्हें लोग आपको रद्द कर रहे हैं, खुदावंद के दिन आप उसकी बादशाही का हिस्सा होंगे, आपके सर पर जिंदगी का ताज होगा। लेकिन आपके रद्द करने वालों का क्या बनेगा? आमीन। रद्द करने वालों का क्या बनेगा? यहूदा इस्करियोती का क्या बना? क्यों भाई, रिजल्ट सामने आ गया ना। जिन्होंने रद्द किया था 70 ईस्वी में 10 लाख यहूदी कत्ल हुए, जिन्होंने मसीह यीशु को रद्द किया था। आप भी तो खुदा के बदन का हिस्सा है। तुम उसके क्या हो? अज़ा हो, उसके बदन के हिस्से हो। ये आपका मुकाम है। और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। आपका नाम आने वाले जहान में भी होगा। पतरस ने कहा, खुदा हम तो तेरे पीछे चले हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने क्या जवाब दिया? इस दुनिया में 100 गुना, इस दुनिया में बंदा सोचता है 100 गुना ते मेरे को तो शायद देना नहीं है। दुनिया करेंसी जमा कर रही है, पर जाली करेंसी। आपके पास कीमती मोती है, आपके पास सोने में तपाया हुआ कीमती ईमान है। दुनिया क्या जमा कर रही है? मिटने वाली चीजें, जिनके लिए आप परेशान होते हैं। ठीक है, यीशु ने कहा इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है। आपके नाम बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं। लोगों के रद्द करने से क्या होता है? लोगों की टेंशन ना लें। एवं काम का बीपी अपना हाई करना लिखा, क्यों? लोगों की फिक्र ना करें। गज़ल में जब हम पढ़ते हैं ना पहले बाब में, तो शुरूबियत ये कहती है, मुझे मत ताको कि मैं स्याफा हूं, मुझे कि मैं, कई दफा लोग कहते भी मुंडा तो अच्छा वैसे, लेकिन रंग तो बड़ा था। रंग एक फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जानी है, फिर बच्ची खूबसूरत हो गए थे,
नहीं, जल्दी मिलती नहीं। चलो कोई बात नहीं, दांत ऐसे हैं वैसा है, पीपे पावे शराब, लेकिन गोरा चिट्टा तो होना चाहिए ना, काम हमें ना कर। शोमियत को लोग देखते, लेकिन सुलेमान ने उसे पसंद किया अपनी बीवी होने के लिए। वो उसकी मेहनत पर गौर करता है, वो उसके करैक्टर पर गौर करता है, वो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर गौर करता है कि ये जिम्मेदार है। जब वो भेड़ बकरियां चराती, और कई बार लोग कहते होंगे बेटा सुलेमान नबी, वो खुद कहती है मुझे मत ताको, मैं इतनी खूबसूरत नहीं, मैं केदार के खैमों की मानद हूं। केदार के अरब में, अरब ने तो होम तरक्की की थी, ये तो पहले से खैमे थे इधर, धूप के जले हुए खैमे, फिर वो लगाते भी ब्लैक कलर के, ऊपर से काले तंबू की तरह, लेकिन कहती है अंदर से मैं सुलेमान के पर्दों की मानद हूं जो उसके महल में लटके हैं। हालेलुया। उतों का फिर टेंशन मेंशन ना रखो, अंदर से मैं कैसे हूं सुलेमान के। एक गजलों गजलात की किताब जो 5वीं आयत में पढ़ी, फिर 6ठी में कहती है मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूं, क्योंकि मैं धूप की जली हूं। ओ भाई, जिस बीबी ने मेहनत करनी है, फिर उसमें जिसे कह सकते हैं कि बड़ा उसमें जो है ना वो हुस्न नजर आए, शायद ऐसा ना भी हो, उसकी तवज्जो तो अपनी फैमिली पर है, वो अपनी फैमिली को तामीर कर रही है। इसी तरह कोई बाप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा वो आपको अप टू डेट ही नजर आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी केयर नहीं करेंगे, लेकिन मतलब ये कि सिर्फ अपनी ही केयर नहीं करनी चाहिए, जो आपके साथ जिंदगियां जुड़ी हुई हैं उनकी केयर भी जरूरी है। शोमियत को सुलेमान ने इसलिए पसंद किया था। तो कई लोगों को सिर्फ अपने ही अंदर, मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूं, क्योंकि मैं धूप की जली हूं। भेड़ें चरा चरा के, लेकिन वो ये नहीं आते पियो तो कि सूत तो चुप लो, ठीक है या ला के दो जहां से ड्रामिया के डायलॉग बोलती हैं बीबियां, बंदे भी चलो कई नहीं होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उर्दू वो कहती है मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूं, मैं धूप की जली हूं, ये कलर मैंने अपना मेहनत कर करके ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन मोहताज नहीं हूं। सुलेमान फिर उन्होंने की कहते वो ये नहीं आंदा पे और भी पढ़िया सन, कहता है औरतों में सबसे जमीला, औरतों में जमील का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। कल किसी घर में गया दुआ करने नहीं, उसे किसी ने अपने कबड़ के फिल्मी एक्टर की फोटो लाई, और यार फिल्मी एक्टर तेरी बीवी तो ज्यादा खूबसूरत है, तो कबड़ तेरी फोटो लाई है, तेरी कदर लगती है। मतलब देखो ना लोगों की थिंकिंग, सोच, फिल्मी एक्टर की ना खातून की फोटो अपनी अलमारी में लाई है। वाह। सुलेमान कहता है औरतों में सबसे जमीला। और गजलों गुजरात के आखिरी चैप्टर में ना, अमसाल की किताब के आखिरी चैप्टर में कहते हैं बहुत सारी कमारियों ने फजीलत दिखाई है,
लेकिन तू सब पर सबकत ले गई, तेरे जैसी कोई नहीं। रिश्ते ऐसे पायदार होते, एवं दुनिया की बुढ़िया की तारीफ करी जाना, दुनिया के बंदियां की तारीफ करी जाना, वो क्यों तबाही करना चाहते हो भाई? तबाही नहीं फैलेगी। सुलेमान तारीफ करता है, पहले ग्रंथियों उसके पहले बाब में लिखा है, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। वहां पर लिखा है, ये हवाला पढ़ता नहीं मैं, वो कहते हैं कि जब हम जो है वो गुलाम थे बेदीनों को, फिर कहता है कमीनों को। कमीना बहुत गलत लफ्ज है, लोग शौक ना ले आने कह सकते हैं बहुत बहुत कमीना है। कमीना उसको कहते हैं जो अपनी बहनें बेटियां पेश करता है, गंदा लफ्ज है, बहुत गंदा गलत लफ्ज है। लोग ने आप कुछ भी नहीं समझे, लेकिन तुम ऐसे थे, लेकिन खुदा ने बुलाई गई। हालेलुया। सो इसलिए हमारा फख्र भी खुदावंद है, हमारा फख्र भी। यूसुफ को उसके भाइयों ने रद्द कर दिया। यूसुफ को पैदाइश 45वां बाब, ये भी आयत पढ़ते नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। उसके भाइयों ने क्या कर दिया कि बंदा सोचे आपने हमारे लिए क्या किया है। वाह। फिर वो बड़ा तारीखी जुमला बोलता है, कहता है मैं यूसुफ हूं। आप फिर कह सकते हैं अपना नाम ले, मैं शादाब हूं, मैं जावेद हूं, तुम्हारे जैसा नहीं। मतलब ये मैं यूसुफ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? उसे तो बाप से जुदा कर दिया गया, और उसके भाई उसे देखिए कुछ जवाब ना दे सके। आपको इतना सर बुलंद होना है, आपको रद्द करने वाले खामोश खड़े हो जाए, अब बोल ना सके। हम क्या सोचते थे यार, ये हुआ क्यों? ये फर्क इतना है, वो दुनिया के अंदर कुछ तलाश करते रहे, आपने खुदावंद में उसके बेटे यीशु मसीह को आपने तलाश कर लिया है, जिसने आपको आसमानी बना दिया है। और एक से कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने आगे लिखा है घबरा गए। जो आपको नर्वस करना चाहते हैं, आप इतने मजबूत हो जाए, उनकी जबान गुम हो जाए। हमने इनके साथ क्या किया, पर इन्होंने क्या किया। खुदा आपको बरकत दे।